student. Now we are going to solving the board paper solution. Board paper solution year March 2020. सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कोड है उसका 71, अलजबरा पार्ट 1, टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 है। ये मेरे सामने जो है क्वेश्चन पेपर है, देखिए क्वेश्चन पेपर जो है इसको हमें सॉल्व करना है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ए। फॉर एवरी सब क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फॉर एवरी सब क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ इट। नंबर 1 क्वेश्चन है, in the format of GSTN there are dash alpha numerals चार इसका ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन क्या है? इन द फॉर्मेट ऑफ GSTN देयर आर डैश अल्फा न्यूमरल्स। फर्स्ट है 15, सेकंड है 10, थर्ड है 16 और फोर्थ है 19। इसमें हमें सही डी जो है डी 9 है ना। इस तरह हमें ये चारों में से कौन सा सही ऑप्शन हमें चूज़ करना है, तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा। तो GST इन जो है ये 50 नंबर का हर जो ताजिर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको जिनकी टर्न ओवर 20 लाख से ज़्यादा होती है, 20 लाख से ज़्यादा जिन्होंने टर्न ओवर कर लिया है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक जो है उनको एक ये लेना पड़ता है, कोड लेना पड़ता है जो 15 जो है 15 नंबरों पर 15 जो है हुर्फ पर जो है मुश्तमिल होता है। 15 नंबर उसके अंदर रहते हैं। जैसे शुरू में उनका ऐसा 27 रहता है नंबर, बाद में जो है ABCDE और उसके बाद जो है 1 2 3 4 H 1 Z और 5, इस तरह के जो है नंबर रहते हैं। ये जो नंबर है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 नंबर जो है हर जो है बिजनेसमैन जो है, जो ताजिर है, उनका शनाख्ती नंबर है। हर बिजनेसमैन का और हर ताजिर का शनाख्ती नंबर, शनाख्ती कार्ड जो दिया जाता है उसके अंदर ये नंबर लिखे रहते हैं उसके। ये गवर्नमेंट की तरफ से शनाख्ती कार्ड के नंबर है। इसमें से ये जो नंबर है इधर के ये जो 10 नंबर है, हाँ ये जो 10 नंबर है यहाँ तक एश देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक ये पैन नंबर होता है। ये हर ताजिर का, हर बिजनेसमैन का जो पैन होता है। बाकी ये जो है अलग नंबर होते हैं, ये रियासती कोड होता है और ये अलग नंबर होते हैं। इस तरह जो है 15 नंबरों पर मुश्तमिल रहता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हाँ, तो हमारा क्या हो गया? ये आपको इधर समझाने के वास्ते मैंने बताया ये। तो ये कितने नंबर है? ये कुल टोटल 15 है ना। तो हमें क्या लिखना है? 15। हाँ, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो इसलिए हम आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर अल्फ़ाबेट A, उसके बाजू में आंसर 15 भी लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है देखना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर है 5/x - 3 = x²। ये है x + 5 = 4, n - 1 = 2n, और यह है 1/x² ब्रैकेट x + 2 = x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको पता है? हाँ,
स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हाँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक है ना। तो मैक्सिमम जो इंडेक्स नंबर होना चाहिए 2 होना चाहिए, x का जो पावर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अब इसमें से किस में मिलेगा हमें देखेंगे। अब यहाँ पर जब x है, अब ये नीचे अल्फा अपॉन में x है, x को हमको कैंसिल करने के लिए सबको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5x आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3x हो जाएगा। लेकिन जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³, और x³ आ गया पावर, यहाँ पावर x³ आ गया तो फिर ये नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। अब इसको देखते हैं, इसको इस ब्रैकेट x को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स x², x इंटू 5 5x इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ आपको हमें क्या मिल रहा है, x² 5x इज इक्वल टू 4। तो इसको हम ये फॉर्म सही आ सकता है, x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। तो हमारा सही आंसर क्या है, बी है। क्या है, बी आंसर जो है सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन। अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, इफ dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63, d इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। वी नो x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या फार्मूला क्या है, dx अपॉन d, ये फार्मूला है x की वैल्यू निकालने का। तो हमने dx की वैल्यू कितनी दिया है 49, और d की वैल्यू कितनी दिया है 7, d की वैल्यू दिया है 7। तो 7 1 7, 7 7 49, तो आंसर आ रहा है 7। तो आंसर कहाँ है, यहाँ 7A है ना। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, अल्फ़ाबेट A है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 2, p ऑफ a इज इक्वल टू 1/5, देन ns हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, तो वी नो, देखो हम इसको सॉल्व करेंगे रफ में। pa इज इक्वल टू na अपॉन ns, ये फार्मूला है। pa इज इक्वल टू na अपॉन ns, इसमें हमने na दिया हुआ है, हमें निकालना है ns निकालना है। तो ns इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ns इज इक्वल टू na अपॉन pa। ओके, तो अभी na कितना है, na है 2, और pa कितना है, pa है 1/5। तो हम 2, ये इसको मल्टीप्लाई है, ये डिवाइडेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, 5 2 10, 10/1 मीन्स 10। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, थर्ड। आंसर क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन सही है। और कितना हो गया वो, 10। क्वेश्चन बी है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। नंबर 1, फाइंड सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन AP, an arithmetic progression whose first term is -2 and common difference is also -2, दोनों -2 है। तो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म को शो करते a से, हाँ, तो a इज इक्वल टू -2। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को शो करते हैं d से। तो d कितना दिया है, -2। तो हमें सेकंड टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी है, अब सेकंड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म का फार्मूला है, सेकंड टर्म इज इक्वल टू
ए प्लस डी हो जाता है, और थर्ड टर्म हो जाती है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 2d, इस तरह। तो हमें पहले हम ए की वैल्यू रखेंगे -2, डी की वैल्यू रखेंगे -2, तो -2 -2 -4 हो गया ये। ठीक है, अब इसके अंदर ए की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू -2, डी की वैल्यू -2, तो -2 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो गया ब्रैकेट में -4। अब -2 -4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 -4, ये कितना हुआ -6। तो हाँ, हमारा आंसर आ गया। सेकंड टर्म कितना है? हाँ, सेकंड टर्म है -4, एंड थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म है -6। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स। ऑन सम मेडिसिन्स द रेट ऑफ GST is 12%, then what is the rate of CGST and SGST? हाँ, हमें GST दिया है 12%। अब हमें पहला निकालना है CGST, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो GST है वो कितना है, और SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट का GST कितना बनेगा वो। तो वी नो जो CGST है, CGST इज इक्वल टू जो है CGST जितना है उसका हाफ रहता है। कितना रहता है? उसका हाफ। तो ये 12% है, 12% का हाफ कितना हो जाएगा? 6%। इसी तरह स्टेट को भी 50% जाता है उसका। CGST का हमें क्या करना है? हाफ करना है। तो कितना परसेंट है? वो 12% है, 12% का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6%। इस तरह दोनों का रेट कितना हुआ? CGST 6% हो जाएगा और SGST 6% हो जाएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² -5x + 7 = 0। हाँ, we know standard form of quadratic equation ax² + bx + c = 0। हाँ, we know ax² + bx + c = 0। We compare given quadratic equation to standard quadratic equation। तो 2x² -5x + 7 = 0। ओके, अब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 7। लेकिन हमें आंसर सिर्फ दो का ही चाहिए, a और b का। देख लीजिए, इसको हम कंपेयर कर दिए, तो ये x² है, तो ये देखो जो मैच हो रहा है, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5। सेकंड क्वेश्चन है इफ 15x + 17y = 21 एंड 17x + 15y = 11, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x + y। ये दोनों इक्वेशन को आप थोड़ा सा गौर से जो है ऑब्जर्व करो, तो देखो यहाँ 15 है, यहाँ पर 15 इधर है, यहाँ 17y है, तो यहाँ फर्स्ट 17y आया है। तो इस तरह का जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगा। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले इक्वेशन को हम लिखेंगे 15x + 17y = 21, इसको फर्स्ट दे देंगे। दूसरा है 17x + 15y = 11, इसको सेकंड दे देंगे। और दोनों को ऐड कर देने का, आपको एडिंग कर देने का है।
यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए आपको, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया ये 32x हुआ। यहाँ भी कितना हो गया ये 32y हुआ, और यहाँ भी कितना हो गया आपका 32। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 32 हुआ। देखो 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32, हर जगह 32 है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग टू ईच टर्म बाय 32, 32 से डिवाइड कर देंगे तो 32x प्लस 32 को 32 से डिवाइड कर दिया है, प्लस 32y अपॉन 32, 32 अपॉन 32, तो 30 ये दोनों कट गए, है ना। यहाँ क्या बचा, सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू इधर 1 बचा, तो हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। हमें पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।